ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि भोलेनाथ के विवाह की तैयारी चल रही है और कभी कोई देवता, कभी कोई देवता, कभी स्वयं भोलेनाथ विवाह में बाधा डालने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ को ये भी पता है कि सृष्टि की रचना करने हेतु विवाह तो उनको करना ही पड़ेगा। तो आगे की कथा लेकर चलते हैं। बारात हिमाचल के यहाँ पहुँच चुकी है दरवाजे पर। आगे की कथा सुने। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं के साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए थे, क्योंकि भगवान शंकर भोलेनाथ से कुछ नहीं छिपा हुआ। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिव जी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगीं। होश आने पर वे रोने लगीं और अपने पुत्रों, पुत्रियों, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगीं, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादि लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। आप हिमाचल से मैना को समझा, देखो हमारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है। इसके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप का देखकर डर गई हो। वे तो अनेक रूपधारी हैं। वे संसार के कर्ता हैं। वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो। ये तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहरी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रतन जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वह श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही हैं। विश्वासु और अप्सराएं शिव के आगे
गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर वह बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं आपकी भारी निंदा की थी। तभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगीं कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणिजड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवेद संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिव जी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुलगुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्र व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्या दान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिव जी से कहा, भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झनकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्यों पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, मैं आपको अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रतन, आभूषण, गौए, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। दोस्तों, दहेज प्रथा आज से नहीं है, भगवान भोलेनाथ के जमाने से, सतयुग काल से चली आ रही है। उन्होंने भी दहेज लिया था। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मोनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे, फेरे लेने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मैं इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। तभी देवता थरथर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह की स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांव से मोड़ दिया तो उनके अनेकों कर्ण हो गए। उसमें हजारों वालखिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने
उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह में समस्त चराचर जगत की सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं। रति के रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखें में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति के मुख जोरी न करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़े होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को न सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग न करें तथा पति की निंदा न करें। शूद्र और व्याभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना हों। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें। पति से कभी ऊंची आवाज में न बोलें। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोले और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्राह्मण, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा विवाह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। तो साथियों, माता पार्वती को भी वैवाहिक जीवन तथा ससुराल पक्ष में किस प्रकार पति के साथ किस प्रकार पतिव्रता बनकर रहना पड़ता है, ये उपदेश जनहित में सतयुग में जारी किया था, जो कि आपने सुना। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल को लौटे।
इसके पश्चात भगवान शिव शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। तो साथियों, भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया। कथा को विराम देते हैं। अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर नई कथा के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।